Saraiki is the most widely spoken language of the Pakistan. It is the first language of more than 120 million people in the world belong to the Sindh civilization. It's very rich and cultural language. Khwaja Ghulam Farid Rahmatullah alayhi jiਵੇਂ ਆਖਾਈ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਆਪ ਬਸਾ ਤੂੰ ਪੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਕੂ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਣਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਅਗਰ KPK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि तुस सराइकी दिंदा स्पीच कर सकते हो बट जिथा कि सब तो ज़्यादा आबादी सराइकी दी है पंजाब के अंदर उत्था कर क्यों कहनी तमाम सियासी जमात जितनियां वड्डियां पीपल्स पार्टी PTI उस सूबे दे क़याम दी हिमायत करें वाहिद मुस्लिम लीग नून है जड़ी इनके खिलाफ है और वो तमाम चीज़ों को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं अपने तख्त लाहौर को शाही एक तख्त दर्जा दे के सराइकिस्तान सूबे दे अलग क़याम वास्ते कितना शोर मौजूद है ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਮੈਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ 70-75% ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹਨ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ तुम्हारी पार्टी आदि है कि मुल्तान को हैडक्वार्टर बढ़ाया वने सूबे का बहावलपुर लिया दिन के सारा हक के सूबा बढ़ावन का मेरा तो ताल्लुक लोधरा नाल है मेरा तो डुहान नाल है मेरा दोनों से रिश्ता है नज़दीक लेकिन मैं अवामी जो सोच देता कि सारे बखर जंग के लोग सारे लिया के लोग सारे डीजी खान के लोगों क्या फ़ायदा है तो डेफिनेटली मुल्तान सेंट्रलाइज है ये अलग सूबा सराइकिस्तान सूबा बढ़ भी वेंदा ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇ ਬੇਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਇਥੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਮ ਥੀ ਵੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਬੂਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੰਦਾ ਕਿ ਬੈਰੂਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ PTM ਬਈਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ मारंग बलोच अज अपने जेलें जन ते सराइकी तहरीक हाले भी उन्होंने कोई मामे दे पुत्र नाल उन्होंने खिलाफ ही एक्शन थी विया इदारे भी सारी सपोर्ट हैं जैंदी वजह तो मुल्क के सूबों की तकसीम भी बाज गश्त नजर आती पई ऐसे अल्फाज की मैं मजम्मत करें ना कि किसान माफ़ी है किसान में अदा धरती का वो सपूत है या किसान की कमर त्रुट गई अनाज भी खावन वास्ते ना मिल सी तो वो भी तुसा वाल बारू इंपोर्ट करवे सो और मुल्क का पहले दिवालिया कीते तुसा मजीद करे सो मैं ये आखसा कि मरियम नवाज साहबा 6 करोड़ का एक खिता जैसा दरीना मुतालबा सराइकी सूबे का क़याम है बेचारे मजदूर का लेमैन का करब समझो जरा राजनपुर रुझान रहीम यार खां तो लाहौर आंदे अपने मसाइल गिन के ये जिद छोड़ दो कि पंजाब हमारा है और हमारी रेड लाइन है आवाम दी तवक्कुआत दे मुताबिक एक तुसा अगर डिवाइड कर लेंदे हो तो तुसा भी सियासी तौर ते इत्थे कर अमर थी वैसो और लोग तो गुस्से रखें दे भले सन कुछ पंजाबी दोस्त सराइकिस्तान सूबे दी मुखालफत करें देन और इवन के सराइकी को ज़बान तक नहीं काउंट करें दे ओ दिन ए पंजाबी दा लहजा है मैं समझदा अगर कोई अहमका दी जन्नत च रहना चाहता है तो उनका कोई हल कोई नहीं देखो जी सारे नाल एक बिया बहु मेरा मजाक चलता भी है पढ़ा लिखा पंजाब तालीम का ख्वाब पूरा करेंगे और बजट कितने 2% मुस्तकबिल दे अंदर कोई इंजा सियासतदान या पार्टी जिंदर उम्मीद रखेंदे हो कि ये सराइकिस्तान सूबा बढ़ाने तोरी हेल्प करे सी उम्मीदां तो असां बड़ियां रखियां गिलानी साहब कोल भी गिलानी साहब जन लास्ट टाइम आयन तरजीहात और मफादात मुख्तलिफ है नहीं पर वो वादे जेडे थीने वो इलेक्शन तो पहले बये उन्होंने बाद तर्ज अमल भी हों बाकायदा वादा कीता PTI और 100 दीवारां दे विच उन्होंने अजरक पा के सूबा महाज पार्टी भी बना वादे तारीख ये शब्द से भी बदतर ये उजाला निकला आखिर वसे कदा तक हिने वादे दी आड़ च रासी मैं तो आवाम को यो पैगाम देना होना कि असा वायलेंस से तो मैं हमेशा खिलाफ रहे सिर्फ सड़कों पर आके अपने हक का मुतालबा करे तो सूबा मैं समझदा कि कोई दूर कोई नहीं कि जना सजना है सिर जोड़ गिदा वल मंजिल कोई दूर नहीं आवे जुल्म बटा के लख चेहरे असा करना हुन मंजूर नहीं असा कट्ठे होके टुर पे हैं हुन गालिब हैं मजबूर नहीं फिक्र दा सिज उभरदा है सुचैनी शाम थी वेंदी ख्यालें विच सकून अजकल गुलेनी शाम थी वेंदी शाकिर चुजाबादी दही कलाम ना अद पॉडकास्ट दा आगाज़ करे सूं मैं हाँ तोड़ा होस्ट अहमद फराज आज साडे नाल मौजूद हैं चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी फरजंदे सराइकिस्तान राणा फराज नून थैंक यू सो मच सर साकू टाइम दिते हुए सब तो पहले सारे नाजरीन को अपने बारे दसे सो अपनी एजुकेशन के बारे दसे सो थोड़ा जा इंट्रोडक्शन जो चाह शुक्रिया अहमद फराज भाई तुसा मेरे हम नाम भी हो और सारे धरती वास हो हमेशा तुसा धरती दी आवाज़ को बुलंद किया अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म तो बंदा ना चीज़ राणा फराज नून दा छोटा जहा तारुफ है कि मैं अपनी इब्तदाई तालीम
ਬੋਸਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤੀ। ਵੱਲ ਬੋਸਨ ਰੋਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ LLB ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ LLB ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਸ FEL ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀ ਰਬਨੀ ਮਾਜ਼ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ XMP ਹਨ, ਉਹ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨੀ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਬਾ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਬ ਦਾ ਇੰਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਰਜ਼ੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਕਬ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਥਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਥੇ, ਮੇਰੇ को खड़ा ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆਖਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਵੱਲ ਸਾਗੂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। मैं अपने आप को ही काबिल न समझता, लेकिन वो दिन मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो अल्लाह ताला ये कारवां की शक्ल ले ली है, रास्ता ले ली है। सारा आबाई इलाका किरोड़ पक्का, ज़िला लोधरा, ताज लंगा से बानी सराइकिस्तान भी सारे ही इलाका ही को सेम इलाका है, सारे बिल्कुल रकबे सांझे हैं। और सारी वालों तो बाद पेरेंट्स मुल्तान शिफ्ट थी गए तालीम दी गर्ज नाल। सारी सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी SDP जी हाँ, हिंदे बुनियादी मंशूर क्या हैं, बुनियादी मकासद क्या हैं? जिमें कि सही दा ना है सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, सराइकी खित्ते दी जमहूरी तर्ज अमल रखने वाली जमात। उनका मेन मकसद सूबा सराइकी दा क़याम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सांगे, वसाइल दी मुनसिफाना तकसीम दे निज़ाम सांगे, अलहदा सूबे का क़याम और अपनी तहजीबी सकाफती शनाख्त दे नाल उनका नाम भी सराइकिस्तान होवे या सराइकी प्रोविंस होवे। ये सारा बुनियादी मकसद है। बाकी इनके जुज़वियात हैं, लॉजिक्स हैं, किसाना दे इशूज़ हैं, नौजवाना दे इशूज़ हैं, जेड़े कि सारे मनसूब हैं ही सूबे दे क़याम दे एक इशूज़ दे नाल। तो उस तो पहले भी असां मतलब है कि चाहने हैं कि सूबे दे क़याम तो पहले भी सारे किसाना दा मसला हल थी वे, सारे वसेब दे पानी दे मसाइल हल थी वन। वसेब दी इरसा च नुमाइंदगी ना होने की वजह तो वसेब को या त्रेह च मारा वैंदा या सलाब च डबोया वैंदा है, जिमें कि हालिया तुसां डिठन मामलात। और इन वजह तो असां चाहने हैं कि वसेब दे किसान को खुशहाल किया वने, वसेब को जितने नौजवान हैं सारा उनका इस्तेहसाल थींदा है CSS PCS एग्जाम्स अपर दे, क्योंकि नौजवान उत्थों दे ही लोग टेस्ट गिनण वाले, उत्थों दे इम्तिहान जिहड़े लोग हैं गिनण वाले, उन्हां दे बच्चे आप अगू निकल वैन या अगू कह दिता वैंदा और सारे बालों को हमेशा इग्नोर किया। समझते हो कि इंशा कुछ थींदे? बेशक देखो कि CSS दे 800 नौजवान जिहड़े हैं वो पिछले साल अपेयर थे, जिंदे विचों सिर्फ 6-7 बाल सारे इस वसेब दे उन्हां को अकोमोडेट किया गया। बाकी 500-600 नौजवान सारा सेंट्रल पंजाब दा जो मतलब अच्छे इदारे अकोमोडेट किया गया, जॉब्स दित्तियां गई। तो ये इस्तेहसाल हर सतह ते सारे नौजवान दा, किसान दा, सारे खित्ते दे लोगों दा थींदा पिया। तुसां अपनी पार्टी दे नाम विच डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ कीते जी, क्या तुम्हारी पार्टी दे अंदर प्रॉपर तौर ते जमहूरियत मौजूद है? जिमें कि सारा ना डेमोक्रेटिक है, जमहूरी तर्ज अमल दी जमात उवें बेशक सारा मामलात हमेशा मेजॉरिटी दे कंसेंसस नाल होने और सेंट्रल कमेटी फैसला करेंदी। इवन के चेयरमैन भी इन चीज़ का मजाज कोई नहीं कि कोई हतमी फैसला अपनी ज़ाती तौर पर सुना ले। कोई अहम इशूज़ के उत्ते, अहम पॉलिसी के उत्ते सारा सेंट्रल कमेटी का इजलास थींदा। गुज़िश्ता दीवारें भी सारा एक अहम मामला आया कि असां
ਜਿਹੜਾ 12 ਸੂਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖੋ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਿਫ ਦੇਵਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਿਫ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸ਼ਾਵਰਤੀ ਇਜਲਾਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨੀ ਆਈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਾਂ 2-4 ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਸੇ ਯਕੀਨਨ ਦੋਸਤੋं को ऑनर भी करे ना लेकिन असां तमाम अपने ज़िलाई सदूर को जनरल सेक्रेटरीज को सद के अहदेदारान को सद के एतमाद खिन के असां उन्हां कोल मतलब है कि उहदे बावजूद फैसला किया अक्तूबर लेकिन सैलाब के मामलात की वजह तो असां ये डेट फ़िलहाल अग्गां गिन वैसों को 1-1.5 महीना और इन डेट को असां फ़िलहाल मुलतवी किया तो इहदा मतलब है कि सारे जितने भी अहम फैसले उन्होंने वो जमहूरी तर्ज अमल नाल मशावरत दे नाल मेजॉरिटी दे कंसेंसस नाल थीन और इंशाअल्लाह हमेशा इहो तर्ज अमल सारा रासी तुसां बयान किते कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ किसान हैं इन्हें को असा किसान आख्या हो है बट ये बेसिकली क्या है इनके धोखेबाज हैं और माफिया है एक और ना जो तन लागे सो तन जाने किसान इस वक्त जितना सैक्रीफाई करेंगे कि मुल्क को 70% ज़राअत ते खुराक सारे इस वसेब दा किसान को खुद कफील करेंगे उनके बावजूद उनके अपने बच्चों वास्ते अच्छा कपड़ा कोई नहीं उनकी मुल्क को 70-80% कॉटन देवन के बावजूद वो अच्छा कपड़ा नहीं पा सकता उनके ते जड़ा कफन भी बेचारे दे उत्ते पाया वैंदा है वो भी अक्सर बाए लोग पहनन इतनी उन्होंने मतलब है कि हालात उन्होंने पसमानद हैं वो किसान हमेशा इन्हां दी पॉलिसीज़ दी चक्की पिसदा रहिंदा है हमेशा किसान पैकेज दे नां ते वोट तो गिद्धे वैन लेकिन बाद चों किसान को इग्नोर किया वैंदा है और वो भीख के तौर पर आख्या वैंदा जी 5000 एकड़ तक असां दे रहे सो इमदादी पैकेज पिछले 3-4 साल तो किसान दी कोई फसल भी इस वक्त बारावर नहीं साबित थी मैं खुद भी एक किसान दा बाल हाँ और मैं बखूबी जानदा कि क्या इस वक्त दरपेश मसाइल हैं कि इस वक्त किसान दे विच फसल काश्त करन दी सकत ही कोई नहीं लेकिन इन्हां दा हमेशा क्योंकि इन्हां दे अरबां खरबां लुटमार दी कमाई हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट किया है और आप भी हूँ तबके नाल लिहाजा मैं आख्या ना जो तन लागे सो तन जाने किसान को पता कि मैं कितनी मेहनत करें और कितने मसाइल का शिकार हाँ लिहाजा ऐसे अल्फाज दी मैं मजम्मत करें ना कि किसान माफ़ी है किसान में अदा धरती का वो सपूत है ਜਿਹੜਾ कि शायद अगर किसान घर बह गया या किसान की कमर त्रुट गई तो तुहाकू अनाज भी खावन वास्ते ना मिल सी कपड़ा भी पावन वास्ते ना मिल सी वो भी तुसां वल बारू इंपोर्ट करवे सो और मुल्क दा पहले दिवालिया कीते तुसां मजीद करे सो ही वक्त तुम्हारी पार्टी ने कितनी नुमाइंदगी हासिल कर गई दी वसेब के अंदर नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हर बाशऊर जी शऊर बंदा पढ़ा लिखा नौजवान इस कॉज को ओन करेंदा ना सिर्फ ओन करेंदा इंदी सूबे दे क़याम वास्ते एफर्ट्स करन वास्ते भी क्या ना क्या हवाले नाल साडे नाल जुड़ा है जेड़ा बाशऊर है जेड़ा धरती दा काज को समझदा है ते मैं समझदा कि इस वक्त तमाम जमातां सिवाय मुस्लिम लीग नून दे क्योंकि वो हमेशा तो मुखालिफ समझते हैं पंजाब सारी जागीर है सारी विरासत है आबा अजदाद की तो असा हिंदे तो अपनी सियासत करनी है और को तकसीम करन देवना इंदे विच रोड़े अटकावन मुखालफत करनी उन्होंने अलावा तमाम सियासी जमात जितनियाँ वड्डी हैं पीपल्स पार्टी PTI जमीयत उलमा जितनियाँ भी हैं वो सूबे दे क़याम दी हिमायत करें या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दी मजीद सूबा विच सूबा के क़याम की हिमायत करें वाहिद मुस्लिम लीग नून है जड़ी इनके खिलाफ है और वो तमाम चीज़ों को सेंट्रलाइज रखना चाहते अपने तख्त लाहौर को शाही एक तख्त का दर्जा दे के तमाम वसाइल को उनके गिरद घुमावना चाहते जिंदी हमेशा असा नफ़ी की है और सारी जिदोजहद जारी रही तुम्हारे मुताबिक सराइकी सूबे दे क़याम दा वजूहात क्या हैं या मेन मंशूर क्या है जी फराज भाई जिमें कि मैं पहले दसा कि बहुत सारे इशूज़ हैं सुलगदे इशूज़ हैं जिहदे विच मैं ताको मेन कुछ चीज़ों का जिक्र भी कर गया कि इत्थे साडे नौजवान मजदूर किसान हर तबके का इस्तेहसाल थींदा है साडी
बच्चों को टैलेंटेड बाल सारे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी शोबे सारे बच्चे कम कोई नहीं। तुसा पिछले साल सुना उसी कि सूजाबाद दा तनूर ते रोटियां लावण वाला मजदूर बच्चा पूरे मुल्तान डिवीजन टॉप कर गई, यानी कि जिंदे कोल ट्यूशन है ना कोई फैसिलिटी है, वो बीकन हाउस ब्लूमफील्ड के बच्चों को भी कंपीट किया है। इना मतलब है कि खिता जरखेज इतों के बच्चा टैलेंट है लेकिन इन्हों को इग्नोर किया वेंदा। और इवें ही सारे वकला का इस्तेहसाल है इतने कि खुद मुख्तार हाई कोर्ट कोई नहीं, क्योंकि सूबा कोई नहीं, बेंच है, बेंच के 8 जस्टिस हैं जबकि हज़ारां केस पेंडिंग हैं। दूजा इत्थों दे जेड़े आम आदमी को राजनपुर रहीम यार खान के बंदे को क्या केसां के मामलात क्या इशूज़ दे विच लाहौर बनना पौसी तो कितना उनके वास्ते मुश्किल मामलात हो सन। तुसा खुद फाजिलपुर नाल तारा ताल्लुक है, उस तो भी राजनपुर के रुझान तक चले वजो जो उत्थों का बंदा लाहौर वैसी। तो अगर मुल्तान मरकज़ होवे तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अद्धे मसले हल थी वैसे। मुल्तान उन्होंने रसाई है, आशनाई है, हर दूजा बंदा ताल्लुक है, वसेब ज़्यादा है। मैं समझदा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नागज़ीर है और मेन सारा स्लोगन मुतालबा जड़ा आख लो कि यह है कि अपने वसाइल ते अपना अख्तियार। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जिवें आखा अपनी नगरी आप बसा तू पट अंग्रेजी थाने, आज साकू पंजाबी थाना नाल वास्ते। ते इंशाअल्लाह मैं समझदा कि ये ज़रूर ब्रेक थ्रू थी सी और इंशाअल्लाह ये सरूबा भी बन सी और डिसेंट्राइजेशन भी थी सी। ही वक्त वसेब दे अंदर डिफरेंट पार्टीज काम करें पेन, तुहाडे हुने दे नाल कितने अच्छे ताल्लुकात हैं या ताल्लुकात दी नौयत क्या है? तोरा मतलब सराइकी जमातां या पार्लिमानी जमातां? सराइकी जमात। सराइकी जमातां नाल सारे अच्छे माशाल्लाह ताल्लुकात हैं। असां पहली गल तो एक मैं थोड़ी वजाहत कर लेवां कि सिर्फ दो जमातां हैं जड़ियां बाज़ाब्ता हैं जड़ी रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो, एक सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ते दूजा बरिस्टर ताज लंगात साहब दी जड़ी बानी जमात है पाकिस्तान सराइकी पार्टी जड़ी कि उन्होंने दी बेटी इस वक्त को लीड करेंदे पे नुखबा ताज लंगात साहब। ते बाकी जमातां कोई नहीं तंजीमा अदबी सकाफती हैं जिमें कि सोशल धरतीवास एक अदबी सकाफती तंजीम है और वो SDP दे नाल चलदी पई है। शाहनवाज मशहूरी साहब सारे चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं SDP दे। इवें ही बड़ियां तंजीमा भी कुछ हैं जड़ियां सारे मुंसलिक हैं। तो असां 6-7 जिंदे स्टूडेंट्स कौंसल्स हैं बाय हैं 6-7 तंजीमा मिल के सराइकिस्तान ग्रैंड अलायंस के नां ते एक अलायंस का भी क्याम किया है जिंदे ते सदारत की जिम्मेदारी बंदा ना चीज़ ते और असां दोस्त आपस हम आंगी है चाहे कंसेंसस चाहे जिंदे सराइकी नेशनल पार्टी है कांजू साहब दी अहमद कांजू साहब को आजकल डील करें पैन लीड करें पैन और इवें मतलब है कि दूसरा बइया तंजीम आम आदमी पार्टी है जगू राश्ता फरहान भुट्टा साहबा करें। ये सारा 6-7 जमातां दा एक तंजीमा दा आख लो कंसेंसस है SDP नाल को मतलब है कि बतौर लीडिंग एक रोल उनका SDP दा तस्लीम करेंदे होए ये तंजीमा सारे नाल चलदी पई। यानी कि ही टाइम जितने भी बाकी सराइकी पार्टीज दे अलावा तंजीम हैं वो सारे अलायंस्ड हैं एक प्लेटफॉर्म तन जी। एक दो हैं जड़ियां कि गैर फाल तंजीम हैं वो अलग हैं उन्हां नाल सारा कंसेंसस कोई नहीं क्योंकि कुछ साकू नजरियाती इख्तलाफात हैं उन्हां दे नाल और बाकी 6-7 तंजीमां नाल होने दा सोल्यूशन क्या है जिन्हें दे इख्तलाफात हैं? उन्होंने इख्तलाफात इस किस्म के इनके मतलब कि नज़रियाती तौर पर समझते कि पुख्ता कोई नहीं या मैच्योर कोई नहीं, लिहाजा अगर वो सही सारे मंशूर के मुताबिक सारे पैरामीटर्स दे अपनी धरती नाल मुखलिस थी कि आसन तो ज़रूर वेलकम करे। ये तो पॉसिबिलिटी थी सकती है कि कुछ तुसा कंप्रोमाइज़ करो कुछ जो करन थी सकता जी इंशाल्लाह। काफ़ी दोस्त इस काम भी करेंदे पैन अगर इवें थी सी तो ज़रूर वेलकम करे। ही वक्त अवाम दे अंदर सराइकिस्तान सूबे दे अलग क़याम वास्ते कितना शऊर मौजूद है? मैं समझदा कि सोशल मीडिया दा फाल थी वन नाल काफ़ी इन चीज़ दे उत्ते पेशरफ्त है और बैरियर्स जिहड़े हन वो ख़त्म थन। हुण आम आदमी जिहड़ा एक ले मैंने वो भी समझदे सूबे दा क़याम क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नाल वसाइल दी मुनसफाना तकसीम नाल आम आदमी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलसन क्या रिलीफ मिलसन। मैं समझदा कि ये सारिया चीज़ां आम आदमी दी रसाई विच भी आ चुकी हैं सोशल मीडिया दे एक मजबूत प्लेटफॉर्म दे तवसत नाल।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ 70-75% ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹਨ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾ ਥੇ। ਆਖਿਰ ਹੁਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਥੀਵਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ PTI ਔਰ 100 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਜਰਕ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁਸਰਾ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਰੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮਹਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਰਕ ਸਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਇਤ ਗਿਣ ਕੇ 39 सीटें भी अपनी कामयाब कराई हैं मैंने MP थे। लेकिन वो अदना तारीख ये शब से भी बदतर ये उजाला निकला। वो 100 दीवारें क्या 500 दीवारों के बाद एहतजाज करने के मुतालबात बार बार अपने प्रेशर डिवेलप करने के बाद एक सब सैकटरीएट के नाते एक बिल्डिंग बनी है, और ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੋ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਕੂ ਵਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਸਲਬ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆਈਨੀ ਫੈਡਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਈਨੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 4 सूबे। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ही ऑफिस असां इंदे उत्ते बारहा याद ध्यानी भी कराई और साकू मुतमईन करेंदे रहे। लेकिन अगर वो मुकम्मल सूबे दा आइनी सूबे दा क़याम करा वञे तां तारीख़ अमर हो गया। PTI दा ठीक है अज ग्राफ ज़्यादा है संपैथी की वजह तो, लेकिन इस खिते जड़ा भी इस काज ते कब करे सी अचीव करे सी वो इस खिते विच नाकाबिल तस्खीर थी। वैसे सर जी अगर ये अलग सूबा सराइकिस्तान सूबा बढ़ भी वेंदा ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇ ਬੇਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਥੀ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ MNA MPs ਹੋਵੇ ਨਾ। नहीं अपना मेरे भाई गाल है कि जड़े एक निज़ाम कंहिं चीज़ का कायम थी वेंदा, एक मरबूत निज़ाम एक चीज़ तश्कील दी वेंदी है, उनका एक फंड्स हिस्सा थी वेंदा है, NFC अवार्ड्स उनका प्रॉपर हिस्सा थी वेंदा है, तो वल लोग मजबूर होने वो शेयर आवाम तक पहुँचावण। मेन चीज़ होती है कि निज़ाम का कायम थी वनना। देखो एक फौज दे विच एक निज़ाम है तो वो उनके ते पाबंद है हर बंदा, हर उन्होंने ऑफिसर कि उनको फॉलो करने डिसिप्लिन। इवें ही जो एक निज़ाम बन वैसे सूबे दे उत्ते सारी तमाम चीज़ां अलग थी वैसे, सारा फंड्स हिस्सा सारा आबादी के रकबे के हिसाब नाल असां पंजाब तो 50% क्लेम करे ने, 50 ना होसी तो 45% होसी, हुण तो साकू 13-14% मिलता भी है। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਨ, ਔਰ मैं नहीं समझता कि कोई इस हक ते शब खून मार सकता। यानी कि फ़र्क काफ़ी सारा पॉसिबल, बहुत ज़्यादा इनकलाबी तरक्की मैं समझदा कि थी सी। मुस्तकबिल दे अंदर कोई इंजा सियासतदान या पार्टी जिंदे उम्मीद रखेंदे हो कि सराइकिस्तान सूबा बनाने तुहाडी हेल्प करे सी? उम्मीदां तां असां बड़ियां रखियां। गिलानी साहब कोल भी, गिलानी साहब जन लास्ट टाइम आए हैं अपनी ते अपने बेटां दी पर वो हिमायत गिनन ते उन्हां साकू बड़े वादे और वादे वईदा कीते, और असां उन्हां दे बेटां दी उन्हां दी हिमायत की। अल्लाह ताला सबको कामयाबी दी। असां ही नहीं आते कि मुकम्मल उन्हां दी जीत सारा ही किरदार हो सी, लेकिन कुछ ना कुछ साडी हिमायत का असर जरूर थी हो सी, क्योंकि साडा उस कॉज नाल ताल्लुक है जिहड़ा वसेब दे दिलां दी धड़कन है, लोगों दी दिलां दी आवाज़ है। तो मैं समझदा कि उनके बाद गिलानी साहब दे ठीक है बेटा को जो असम्बली स्पीचेस वगैरह कीते आवाज़ चाहिए, लेकिन अमली तौर पर असां आदे कि उन्होंने बिल गिन के आओ तुसां उनदे ते पेशरफ्त करो। वो आदन जी मुस्लिम लीग नून मुखालिफ है और मुखालफत करे सी और साकू नाकाम कर दे सी, तो असां के जी तुसां उनको एक्सपोज करो वाला अपना अलायंस उनको ये तुसां धमकी दो कि असां तुहाडा अलायंस ख़त्म करे ने, थोड़ा जिहा कुर्बानी ॾियो अकॉर्डी करो। लेकिन मैं समझदा कि उन्होंने दे तरजीहात सब दी बयान तरजीहात और मफादात मुख्तलिफ नहीं, पर वो वादे जड़े थी वो इलेक्शन तो पहले बे उन्होंने बाद तर्ज अमल भी होंदे। तो मैं समझदा कि जड़ियाँ असां उम्मीदां गिलानी साहब को लाइयां वो 80% त्रुट चुकी और 20% त्रुटण वाली। लिहाजा अगर गिलानी साहब तक साड़ी आवाज़ पहुँचे तो मैं वालों को अक्सा गिलानी साहब तो सही झोंक सराइकिस्तान आके वादा किया कि मैं तेरा सफ़ीर बन सा, मैं तेरा वकील बन सा और मैं सूबे का क़याम करवे सा। तो खुदारा अपना वादा याद करो। इक़्तिदार आर्जी चीज़ें आज तुसा नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर भी हो और प्रेजिडेंट भी, बल्कि कायम मकाम हो प्रेजिडेंट भी हो, चेयरमैन सेनेट जेडे प्रेजिडेंट आउट ऑफ कंट्री होंगे तो प्रेजिडेंट होंगे, चलो कोई एग्जैक्टिव ऑर्डर ही कर दो, एक दफ़ा सूबे का स्टेटस दे दो, ठीक है। इहदे मुखालफत थी सी, रेजिस्टेंस सी या अगू जो भी थी सी, तुसा एक दफ़ा एग्जैक्टिव ऑर्डर सदारती ऑर्डिनेंस दे तहत एक दफ़ा सूबे का क़याम का ऐलान तो कर दो।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸਨ। आख़िर ये वसेब कॾहिं तक हिन वादे जी आड़ च रहासी? मैं तो आवाम को यो पैगाम देना होना कि अपनी ख्वाजा फरीद साहब आका अपनी धरती आप बसा तू अपने पैरों ते खड़े थी वो अपनी आवाम की ताकत तो वही कोई ताकत नहीं। आवाम जिले एक थान गिने तुस बांग्लादेश की मिसाल ठी है कि उन्हें किस तरीके इनकलाब बर्पा किया। तो मैं समझदा कि आवाम अगर कुछ भी ना करे, कोई रजिस्ट ना करे, कोई असा वायलेंस से तो वहीं हमेशा खिलाफ रहें, सिर्फ सड़कों पर आके अपने हक का मुतालबा करे तो सूबा मैं समझदा कि कोई दूर कोई नहीं। मैं अक्सर शेर पढ़दा होना अपने पैगाम में कि जना सजना है सिर जोड़ गिदा वल मंजिल कोई दूर नहीं, आवे जुल्म बटा के लख चेहरे असा करना हुन मंजूर नहीं, असा कट्ठे होके टुर पे हैं हुन गालिब हैं मजबूर नहीं। पिछले जाड़े मरियम नवाज साहबा एक बयान दिते जिंदे सराइकी सूबे दी मुखालफत की गई या पंजाब को डिवाइड करने की मुखालफत की है, तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है उनके बारे? मैं यो आखसां कि मरियम नवाज साहबा तुहाड़ा तर्ज अमल एक सल्तनत दी शहजादी आला है। तुसां ये ख्याल करो कि तुस एक जमहूरी मुल्क दी वज़ीर आला हो और इत्थों दे लोगां दे वोटां नाल तुसां सिलेक्ट थे हो और 6 करोड़ का यह खिता जैसा दरीना मुतालबा सराइकी सूबे का क्याम है। असां इंदे ते रेफरेंडम कराने वास्ते तैयार हैं, असां इंदे ते हर किस्म दी, बल्कि मैं समझदा PTI दा 39 सीटां जीतना ये बहुमरा रेफरेंडम आई इस कॉज ते इस नारे दे के शायद 100 दीवारें सूबा बन सी। ते खुदारा तुसां कुछ होश दे नाखुन गिनो, तुसां उस आदमी दा उस बेचारे मजदूर दा लेमैन दा कर्ब समझो जड़ा राजनपुर रुझान रहीम यार खां तो लाहौर आंदे अपने मसाइल गिन के और तोरी अफसर शाही दे लोगों को आदन के नहीं नेक्स्ट वीक आना या 2 दिन बाद आना 3 दिन बाद आना, तो अक्सर लोग बेचारे अपना ज़ादरा ख़त्म करके भीख मांग के वापस आने। लोगों के मसाइल को समझो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नागज़ीर थी चुकी है। आज अगर तुसा ना करे सो तो कल कोई ना कोई हुकूमत आके ज़रूर इम्प्लीमेंट करे सी, इन 6 करोड़ लोगों के खिते की तर्जमानी ज़रूर करे सी और अल्लाह ताला जड़ा आवाम की कोशिश मेहनत उन्हें को रायगा नहीं करेंदा। लिहाजा ये जिद छोड़ दो कि पंजाब हमारा है और हमारी रेड लाइन है, पंजाब तो जागीर कोई नहीं। पंजाब मुल्क दा 12-13 करोड़ आबादी का एक छोटे जहे तरक्की पजीर मुल्क का सूबा वाइबल ही कोई नहीं। दुनिया के 120 मुल्क हैं जोड़े पंजाब की आबादी तो घट हैं। आवाम की बेहतरी आस्ते आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक एक तुसां अगर डिवाइड कर देंदे हो तो तुसां भी सियासी तौर पर इत्थे केर अमर थी वैसो और लोग तो गुस्से रखें भले सन। लिहाजा पंजाब दी मुकबरानी दा ख्वाब ज़रूर देखो, लेकिन 2 हिस्से तकसीम करके वाल देखो तो ज़्यादा लोग पजीराई देसन। लिहाजा अगर तुसां इंदी मुखालफत तर्क ना की तो मैं वाज़े तक आखसा कि आने वाले इलेक्शन तक इंदा रद्द अमल भी नज़र आवे सी। यानी कि आवाम रेडी है कि अगर सराइकिस्तान दी हिमायत ना की वैसी तो वो जवाब दिता जी। इंदे बहुत सारे मिसाल हैं कि जै भी इन्होंने कह नुमाइंदे सराइकी कॉज दी सूबे की मुखालफत की थी। एक तकरीब है जिथे आर्ट कौंसल है इकबाल चन्नन साहब मिनिस्टर हैं, उन्हें मुखालफत है 1-2 फिक्रे बोले तो उन्होंने जो आवाम सलूक किया आई उन्होंने उतो अपनी स्पीच छोड़ के भजना पिया। तारीख शायद है, सब चीज़ां शायद हैं, तो मैं समझदा कि रद्द अमल ज़रूर आसी अगर इन्हें इस किस्म की गाल की थी। तुम्हारी पार्टी आदि है कि मुल्तान को हेडक्वार्टर बढ़ाया वने सूबे का, बहावलपुर लिया दिन के सारा हक के सूबा बनावन का कि बहावलपुर सूबा होना चाहिए, तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? जी अहमद भाई, ये सारी पार्टी नहीं आती है, 6 करोड़ लोगों की मेजॉरिटी की आवाज़ है कि मरकज़ सूबे का मुल्तान ही होवे, क्योंकि मुल्तान वाइबल है। मुल्तान तारीखी कदीमी जोग्राफिया हिसाब नाल बड़ा मरकज़ है। बहावलपुर तो इंदा चौथा हिस्सा भी कोई नहीं। बहावलपुर वाल बॉर्डर ते ऑलरेडी एक रिस्क सारा शहर है लाहौर, बाकी भी अभी बॉर्डर ते बना दो। मुल्तान सेंट्रल हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट किथे, सोसाइटीज़ हैं, तमाम चीज़ें। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहावलपुर के हैं। मेरा तो ताल्लुक लोधरा नाल है, मेरा तो डुहान वाला है, मेरा दोनों से रिश्ता है नज़दीक का। मैं तो समझो सेंटर चा, मेरे को तो इडू ही फ़ायदा है उडू ही फ़ायदा है। लेकिन मैं अवामी जो सोच देता कि सारे बखर झंग दे लोग, सारे लिया दे लोग, सारे डीजी खां दे लोगों क्या फ़ायदा है, तो डेफिनेटली मुल्तान सेंट्रलाइज है।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਤੁल्ला ਬਾਬਰ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 provinces ਆਰ ਨਾਟ ਵਾਈਬਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਵਾਈਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਵਾਈਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 120 ਸਫਾਤ ਤੇ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਤुल्ला ਸੈਨੇਟਰ ਫਰਤुल्ला ਬਾਬਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ तमाम ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵञे। पार्टी के मामलात चलाउण वास्ते ज़ाहिर है पैसा ज़रूरत थींदे, तो पार्टी के मामलात वास्ते कोई फंडिंग होंदी है या तुसां ज़ाती तौर ते अपने पैसे लैंदो? जी बिल्कुल, दोस्त ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਹਨ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆਦਤ ਕਰੇਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਖੁਚਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ को। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। इल्ज़ाम लाया वेंदे कि बैरूनी फंडिंग चों साको इंडिया की फंडिंग आंदी पई होंदी है, क्या हिंदे हकीकत है कोई? ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ तमाम ਇਦਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਛਾਨਬੀਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਰ PTM ਬਈਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਥੀ ਵਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ਗਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦ ਸਾਬਿਤ थी सी आने वाले वक्त हैं। असां चाहते पे कि सारा सूबा सारे मुताबिक साकू देता वञे, बाकी मुल्क दे विच ज़रूर सूबे तकसीम करो। सर ही वक्त पार्टी दे नामे कितने गाड़ियां और तुहाडी अपने पर्सनल यूज़ वास्ते कितने गाड़ियां मौजूद हैं? देखो जी SDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਫ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਥੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਸਬਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ, ਵੈਗਨਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਔਰ 39 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਧਰਤੀ ਵਾਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਾਇਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੌਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। सर तुहाडे मुताबिक ही वक्त SDP कितना कामयाब है ते मजीद कितना कोशिश करने की ज़रूरत है? वैसे ये सवाल तो अस तुहाडे कोल पुछो या आवाम कोल तुसां पुछो, तो बहरहाल सारी नज़र है अल्हम्दुलिल्लाह के माना कि इस जहाँ को गुलशन न कर सके, कांटे तो कुछ हटा दिए गुजरे जिधर से हम। अगर सूबे का क़याम नहीं थी सका, इंशाल्लाह ज़रूर थी सी, लेकिन कुछ ਉਹਦੇ 'ਚ वक्त थे तो असां ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव किया है, जिहदे विच वड्डी अचीवमेंट्स तुसां देखो कि सैनेट च बिल पास थी वना सूबे दा सराइकी को कौमी ज़बान का दर्जा दे के मरदमशुमारी च खाना शामिल करना। पहले तो सिर्फ पंजाबी सिंधी सराइकी पश्तो का शामिल आई, सराइकी का खाना बाद केस लड़ के अदालतें और बहुत सारे तगोदो के बाद शामिल थी, और हुण अलहमदुलिल्लाह सराइकी दूजी वड्डी ज़बान तस्लीम की गई है, जबकि असां दे ये पहली वड्डी ज़बान है जिहड़ा कि HEC दी 2010 की रिपोर्ट वाज़े सबूत है। मेरे को भी उनकी कॉपी मौजूद है रिपोर्ट दी कि सराइकी इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द Pakistan. It is the first language of more than 120 million people in the world. Among those, 80 million people are in Pakistan. It's belong to the Sindh civilization. It's very rich and cultural language. ये उन report दे अल्फाज है। इनके बावजूद भी साको सेकंड सानवी ज़बान का दर्जा रहता है, क्योंकि करावन वाले पंजाब दिन मरदमशुमारी और पंजाब अपनी अजारादारी कतन नहीं खोमना चाहता। लिहाजा इंशाल्लाह जिहड़े सारा सूबा सराइकिस्तान हो सी मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी दे माहौल च मरदमशुमारी दोबारा थी सी, तो वल यकीनन सराइकी पहले नंबर की ज़बान। मेरे को सपोर उम्मीद लगदा पियो इंशाल्लाह। ही वक्त अगर KPK की गाल करे तो उनकी असैंबली के अंदर सराइकी को बाकायदा रजिस्टर किया गया कि तुस सराइकी के अंदर स्पीच कर सकते हो, बट जिथा कि सब तो ज़्यादा आबादी सराइकी दी है पंजाब के अंदर, उत्था कर क्यों कहनी? उनके मैं समझदा पंजाब का शौनिज़म है, उनकी समझो कि एक ढकोसला समझो या उनका एक डढ़प समझो कि पंजाब साकू कदा भी उत्ते नहीं आना,
देसी और वो अगर साकू तकवीत मिलती है तो सूबे के क़याम को तकवीत मिल सी लिहाजा वो सारी ज़बान सकाफत कल्चर और सारी सूबे के क़याम सब दी मुखालफत मुख्तलिफ अंदाज करेंदे करा साढ़े उत्ते जेड़ा है तुसां देते पे असो के पिलाक दे नां ते तंजीमां मुसलत कर दित्तियां सारे शायरां को पंजाबी शायर आके अवार्ड देवन शुरू कर दिते जबकि कई शायरां वडे वडे शायरां जुरत दा मुजाहरा करेंदे और अवार्ड भी और उन्होंने इनाम की रकम भी वापस कर दी कि नहीं असा सराइकी साकू सराइकी दे नां ते लो ते लिहाजा मैं समझदा कि बहुत जल्द बहुत अच्छी पेशरफ्ती से अल्लाह दी ज़ात ते पूरा भरोसा वसेब ते मुश्किल वक्त आ सैलाब दी सूरत हाल ही हुंदे बाकी सारे पार्टीज तंजीमां सराइकी दे मौजूद हैं लेकिन राना फराज नून साहब दी SDP उथा कर गैर मौजूद है हिंदी क्या वजह आई गैर मौजूद तो कोई नहीं सारे दोस्त इनफरादी तौर पर करेंदे पे असा भी किया लेकिन इस दफ़ा साडा अपना बहुत बड़ा इशू बने सतलुज साढ़े अपने रकबों को डैमेज कर गई और ये है कि मैं एक दो दफ़ा विजिट भी किए सारे दोस्तों भी किए कैंप भी लाइन इनफरादी तौर पर करेंदे लेकिन जड़ा मेन सारा एक पिछली दफ़ा थी आई असा शहर के मुख्तलिफ कोने कैंपेन की कैंप लाए और बहुत सारी फंड रेजिंग करके असा ट्रकों के ट्रक जोड़ा है वाइंदे उत्थे सैलाब मुतासरीन को तकसीम किए क्योंकि ये काम इनफरादी तौर पर करना मुश्किल होता है इज्तमाही तौर पर मिल के किया वैंदा है और उनके वास्ते फंड रेजिंग भी करनी पौंदी है लिहाजा इस दफ़ा हुकूमत अजीब पॉलिसी अपनाई तमाम कैंप और सब कुछ सारे उत्थे रोका गया उन्होंने नहीं लावा दिता गया रजिस्ट किया गया असा ही सोचा कि इस माहौल कोई इंतजामिया नाल हाथापाई करके मजीद माहौल को ख़राब ना करूँ लिहाजा जमात इस्लामी के लोगों ते भी पर्चे FIR कटियाँ गई और उन्होंने कैंप नहीं लावन दिते गए और बहुत सारे मसाइल पेश किए मकसद ये है कि जो भी राशन तकसीम थी वे उते मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बल्कि मैं अक्सा शहजादी सल्तनत लाहौरिया उन्होंने तस्वीर होवे और अक्सर DCs वगैरह बड़ी अफसोसनाक गाल है कि उन्होंने तस्वीर दिखा के तुसा भी डिठा सी आवाम को राशन लेंदे पे हर शाख पे फूल खिले क्या जरूरी है जी हर राशन दे उते पिक्चर लाउना लाजमी है बस ई वजह तो उना कहीं को भी खुल के काम नहीं करन दिता गया इवन के जेड़े लोग सामान घिन के गए कोई ट्रक या डाला थे उन्होंने को भी आदन साकू दियो असा तस्वीर लेसू इंतजामिया उल्टा जे साकू दो तस्वीर ताकि ला के दूँ और काफ़ी मतलब सिफारिशां बहस तो बाद अद्धा सामान रख गिने या अद्धा देने या अपनी कस्टडी दिवाने बहरहाल इस दफ़ा बड़े अजीब व गरीब मनाजर सामने हैं क्रेडिट गिनने वास्ते कि सिर्फ मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत ही मसीहाई की है इस दफ़ा रोका गया रुकावट पाई गई जैसी वजह तो SDP नहीं कोई भी तंजीम खोल के मैदान नहीं आ सकी बाकी अगर अपने तौर पर मैं कुछ ना कुछ करे ना तो मैं समझदा कि ऊको कोई इतना वो सफिशेंट या इस तरह कोई नहीं कि असा को तशहीर दे या वो पार्टी प्लेटफॉर्म का एक वो बना के असा को शो करूँ तो लिहाजा असा वाली वो मुनासिब समझे कि अपने अपने तौर पर जो भी ये बंदा करे दोस्त भी करें दे पे असा भी करें दे पे लेकिन वो एक्टिविटी पोलिटिकल या आखो के एक इज्तमाही एक्टिविटी के तौर पर सामने ही पर नज़र नहीं आया अवाम के अंदर सराइकिस्तान सूबे दे नफाज वास्ते या सराइकिस्तान सूबा हासिल करने वास्ते शऊर देवन वास्ते क्या हिकमत अमली है हिकमत अमली का प्लेटफॉर्म है सारे सैशन भी थी अवेयरनेस सैशन थी यूथ सुजाग कश के नाँ असा पिछले महीने भी किया है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तो भी उन पम्फलेट्स हैंड बिल्स अखबारात मीडिया पैगाम है मुख्तलिफ सोर्सेज जो भी हैं असा यूज़ करेंदे पे अपनी कौम को आवाम को बाशऊर करने वास्ते और इंशाअल्लाह लाजिम है हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लाहे अज़ल पे लिखा है इंशाअल्लाह असा वक्त जल्द देखसूँ नौजवाने को ही पार्टी को ज्वाइन करने वास्ते तोरी कोई ही तरह की मुहिम चलती पी है जी अपने सारा फोकस हमेशा तो सारी यूथ रही है क्योंकि यूथ सारी जड़ी है मैं समझदा कि 60% है और बैकबोन ऑफ पाकिस्तान भी और सराइकिस्तान भी है असा यूथ ते काफ़ी फोकस किया है यूनिवर्सिटीज़ इदारा गो के पोलिटिकल एक्टिविटीज़ तो उत्थे पाबंदी है लेकिन असा सकाफती एक्टिविटीज़ जो भी उन्होंने थ्रू अपना धरती का पैगाम खिते का पैगाम ज़रूर देने और अपनी इंशाअल्लाह बड़ी अवेयरनेस तो आपको नज़र आंदा पिया उसी के इस वक्त कल्चर एक्टिविटीज़ सराइकी कल्चर के नाँ ते सराइकी कॉन्सर्ट्स के नाँ ते कितनी नौजवान है अवेयरनेस और लगन है
पहले सिर्फ वो नौजवान जरा सारी धरती सारे खिते दा पंजाबी कल्चर डे मनावन दे मजबूर है, क्योंकि सराइकी दा तां नामो निशान ही नहीं और कोई बिल्कुल ना नहीं गिनना कोई पसंद करेंदा पिया। लिहाजा हुन इतना शऊर आ गया कि सराइकी कल्चर डे सराइकी खिते च बाकायदा भी मनाया गया, बुज़दार दे दौरे च बाकायदा भी मनाया गया। DCs को हिदायत आई कि सराइकी अजरक पा के तुसां अपने दफ्तर बनना। लिहाजा इस हुकूमत आके तो सब चीज़ों को मलिया मेट किया है और सारे कल्चर को सारी शनाख्त दे नाल सारे हकूक को भी सल्ब किया है। लिहाजा मैं समझदा कि जबर दा निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ज़रूर इंशाअल्लाह सारे लोगों का मदावत है। कुछ पंजाबी दोस्त सराइकिस्तान सूबे की मुखालफत करेंदे और ईवन के सराइकी को ज़बान तक नहीं काउंट करेंदे, वो आदन ए पंजाबी दा लहजा है। मैं समझदा अगर कोई अहमका दी जन्नत च रहना चाहता है तो उनका कोई हल कोई नहीं। सराइकी मुल्तानी दे नां ते 5000 साल तो हुई, जबकि लाहौर दा वजूद मुल्तान दी एक नवाही वस्ती और इलाके मज़ाफ़ात दे तौर पर जंदी दलील दाता गंज बख्श अली हजवेरी अपनी किताब कशफुल माजूब दे चुके हैं कि लाहौर या कि अस मज़ाफ़ात मुल्तान अस्त ते ओ 200 साल पहले दी रंजीत सिंह अपना 1818 2 जून को जब मुल्तान ते कब्ज़ा की तरह मुज़फ़्फ़र खान सद्दोज़ई शहीद दी हुकूमत को मलिया मेट करके जैको असाली भी यौम सियाह के तौर पर मनने 2 जून को तुसां इन दफ़ा आके वो कवर कराए किले ते असां उन्होंने नवाब मुज़फ़्फ़र खान को सलामी पेश करे ने उनके मज़ार ते और रंजीत सिंह मलून दा पुतला भी सड़े ने ते ये ता रंजीत सिंह वाइनते वाल लाहौर दे वजूद कायम किया और उनको लाहौर को मरकज़ बनाया और उनको पजीराई दी। उस तो पहले रियासत मुल्तान पूरी आबो ताब नाल अपने वजूद चाहिए और कोट सब्जल तो लैके डेरा इस्माइल खां टांक भी हिंदे इलाके 1902 लॉर्ड कर्जन डेरा इस्माइल खां टांक को अलग किया जिथे अज तक दे लोग एहतजाज करेंदे पैन और वो दोबारा अपने सराइकी सूबे की सूरत मुल्तान नाल आना चाहते रियासत मुल्तान या सराइकी सूबा जरा बन सी। तो मैं समझदा कि उनके बावजूद अगर कोई ये सोचेंदा लाहौर दा जड़ा है शायद असर या वजूद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मैं समझदा हमाकत करेंदे और इवें ही लाहौरी या पंजाबी ज़बान जड़ी है उनका वजूद भी उतना ही पुराने जितना कि लाहौर का। आई थिंक सारे ज़बाना मुतबर होंदन जी और मैं बतौर एक जर्नलिस्ट मैं ये चीज़ को ऑनर करेना कि सारे ज़बाना काबिल एहतराम हैं, लेकिन साडा सराइकियों का एक अलग ना है, अपनी हिस्ट्री है, अपना कल्चर है। स्टिल ही गाल दे बावजूद अगर कहीं भी बंदे दा पुतला जलावन या इख्तलाफात पैदा करन एक मायूब चीज़ नहीं। बंदा ना आखो ना सर, रंजीत सिंह एक बरबरीत दी एक जुल्म दी अलामत है जै थे 70,000 औरतों बच्चों का कत्लेआम कराया, बहुत सारी औरतों को कनीज़ा बना के ज़बरदस्ती लै गया, वो मस्जिदां घोड़े बदवाए शहीद किया, एक बरबरीत की थी। उनको मतलब है कि वह यजीद भी तो इंसान है, उनको मलून क्यों आते हैं? अल्लाह ताला भी तो एक अपने पैरामीटर्स कायम किए ना, फिरौन दी मलूनियत दे सज़ा दे वाक़यात बयान किए ते हज़रत मूसा को अपना प्यारा नबी भी करार दिते। तो लिहाजा जड़ा शर दी जुल्म ते बरबरीत दी अलामत है उनको लईन मलून आखना उनका पुतला नजर आतिश करना, मैं समझदा कि ये ऐन तुहाडे जज्बा मुसलमानी दी दलील है। सोशल मीडिया ते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पार्टी कितने हद तक यूज़ करें दी पी है? असा समझते हैं कि इस वक्त बहुत मौसर हथियार है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कोई भी प्लेटफॉर्म है तो ज़रूर तमाम असा उहदे उत्ते मेरे अपने पेज बने हैं, मेरे नाम तो राणा फराज नून सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिशियल STP और दोस्तों को उहदे वर्किंग करेंदे पैन ते ये पैगाम अहम जरिया सब बिल्कुल यूटिलाइज करेंदे पे जिंदे विच तारा प्लेटफॉर्म आई द सराइकी पॉडकास्ट भी शामिल है। ये तमाम इवें दोस्त मीडिया दे प्यार करें और असा कोशिश करें कि तमाम दोस्तों दे इस प्लेटफॉर्म दे थ्रू सारा मैसेज आवाम तक पहुँचता रहे। अगर कल को सराइकिस्तान सूबा बढ़ वेंदे तां SDP दे पहले 3 तरजीहात क्या होसन? जी बिल्कुल इंशाल्लाह सुबह सराइकी भी बन सी और STP दी पहली तरजीह यानी कि सारे वसाइल ते सारा मुकम्मल अख्तियार उनका इंप्लीमेंट करना, सारे शनाख्त दा सवाल जड़ा सारा ना जड़ा है उसा को मिले, सूबा सराइकी या सराइकिस्तान दे ना तो जनूबी पंजाब दे ना ते अगर सूबा बन दे तो अपनी जिदोजहद वाल
सराइकी सूबे वास्ते जारी रखसूँ सारा, क्योंकि जड़ी सारी तहरीक है या सारा मिशन है वो 2 पिलर्स ते डिपेंड करेंदा। एक पिलर है सारी शनाख्त दा, एक पिलर है सारे हकूक दा। जब तक ये दूए खड़े ना थी सन सारी बिल्डिंग कायम नहीं थी सकती। लिहाजा सारी वो जिदोजहद जारी रसी। बिया सारे जोग्राफिया का इशू है। मसलन कि डेरा इस्माइल खान टांग सारे को कटा गया, लॉर्ड कर्जन 1902 काट के सारे को अलग किया, लेकिन वो लोग मेजॉरिटी सारे सराइकी हित्ते दे लोग हैं और सारे नाल उन्होंने दिल धड़कते हैं और सारे नाल आमना चाहन। बहुत सारे वड्डे कन्वेंशन में उत्थे अटेंड करके आया जेड़े चाहन कि साकू तुसां अपने नाल शामिल करो हर हाल जिमें सुबह बने तो लाजमी असां तुहाडे नाल हों। तो इवें मतलब जोग्राफिया का इशू है। जंग सारी आबी वसाइल की गुजर गए उनको इस वक्त जड़ियाँ जमात सूबे बिल पेश किए पीपल्स पार्टी या बईयां जमात उन्हें जंग को शामिल नहीं किया। ये सारी तरजीह हो सी और बहुत सारे अवामी इशूज़ हो सन जड़ी तरजीह हो सी। किसानों का इशू है, किसानों को अपने पाँव ते खड़ा करने का इशू है। मैं समझदा कि किसान इस वक्त सब तो ज़्यादा पिसा पिए। अपनी धरती को खून पसीना देने वाला किसान अपने बच्चों की रोज़ी देवन तो तंग है। तो इहो जे नौजवानों के इशूज़ हैं उन्होंने इस्तेहसाल है। दर्जना इशूज़ हैं जिन्हें ते साकू वर्क करना पोसे। सही। और सारा ये स्लोगन जड़ा है कि जे ताईं रात अंधारी रासी जंग सारी जारी रासी मंजिल दे हसूल तक सूबा सराइकिस्तान दे क़याम तक और वल उनके तमाम हकूक दी बाजियाबी तक इंप्लीमेंट थीवन तक ये जिदोजहद जारी रही। ही वक्त सराइकिस्तान दा जड़ा तुसां एक मैप बड़ी वदो हुंदे अंदर कितने इजला उनदे विच सारे 21 पंजाब दे हन ते 2 डेरा इस्माइल खान टांग जड़े उचाने, लेकिन हुन 2 इजला हुना इजला जो 2 दा भी इजाफा कर दिता ने एक तौसा ते भी कोट अदू। सही। ते मतलब रकबा और जुरिडिक्शन तो वही है, लेकिन उनदे विचों 2 डिवाइड करके 2 इजला विच नवे बन गए। टोटल कितने थी वेंदे? 3 भी थी गए ना पंजाब दे। ही वक्त खिते दी मुआशी तरक्की वास्ते तुहाडे की लाहे अमल है? जी मैं समझदा माशी तरक्की की एक सब तो वही रात है खुलसी के किसानों को अपने पाँव ते खड़ा किया वने। ये कितनी वही हमाकत की गाल है कि किसान लखां टन तुहाडा इत्थों दा गंदम काश्त करे और तुसां लखां टन गंदम बाहरों सस्ते नहीं बल्कि महंगे दामों मंगा के किसान की कमर तोड़ लो और उनकी जड़ा अनाउंस करो सरकारी रेट उनके गंदम खरीद करने वाला भी कोई ना होवे और उनकी गंदम उनके डेरां ते और घरां दे सहन सड़दी गलदी रहे। इस किस्म के बहुत सारे इशूज़ जड़े मैं समझदा कि किसान को ज़रात को तबाह करके मुल्क की माशी सूरत हाल को अबतर किया तो इन्हें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तालीम ते सेहत दे शोबे दे अंदर कितना को इनकलाबी इकदामात करने की मजीद ज़रूरत है? देखो जी सारे नाल एक बिया बहुत बड़ा मजाक चलता भी है कि पढ़ा लिखा पंजाब तालीम का ख्वाब पूरा करेंगे और बजट कितना 2%। पंजाब दे बजट है तो पता हो 2% तालीम का बजट कितना बड़ा मजाक है। मैं समझदा कम अज़ कम 10% तो हो गया। तरक्की याफ्ता ममालिक तो मैं समझदा 30-40% बजट तालीम का है, लेकिन सारा चलो बहुत ज़्यादा ही मसाइल हैं तो 10% तो कम अज़ कम रख के दावा करें ना पढ़ा लिखा पंजाब। तो इवें ही दूजे तुसां सेहत का शोबा आखे सेहत के शोबे दे विच भी बहुत सारे हर्डल्स हैं। ईवन के जेड़े लाहौर ऑरेंज ट्रेन बनती पई आई तो सारे निश्तर ते कार्डियोलॉजी के फंड च आ गए गए, यानी कि इंसानी जिंदगियां जरूरी को ना उन्होंने लग्जरी जरूरी है। ऑरेंज ट्रेन लग्जरी है ना। एक वजीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए उत्थे देखा उन्होंने पसंद आ गया तो उन्होंने शाहाना सोचा कभी लाहौर ही बना दो। उन्हें इन्हें डिठा कि इन्हें लागत कितनी है और एक गरीब मुल्क ते पहले इतने कर्ज हैं और उनके उत्ते कितने % जड़ी है वो ऑरेंज ट्रेन लाहौर के 5% लोगों को फैसिलिटेट करेंगी भाई। ये 400 अरब रुपए की लागत बात, जबकि मैं समझदा बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्हें तो बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझदा कि सेहत का शोबा ही सारा पसमानदा है और तालीम का भी इनदे विच इनकलाबी तरक्की की जरूरत है जड़ा सारी तरजीहात हैं। तुहाडी ज़ाती ज़िंदगी का कोई इंजा वाकया जड़ा कि तुहाकू सराइकी वास्ते काम करने वास्ते ज़्यादा मोटिवेट करंदा होवे?
ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਥਿਆ ਤੇ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ तमाम ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਸਭ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਰਨਾ ਜੀਵਣਾ ਹੋਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਰਕ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਫਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਸੂੰ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ को ਸੁਰਖਰੂ ਕरेसू। मैं होप करना कि अल्लाह पाक तुहाडे जितने भी मकासद हैं वो पूरे करे। आमीन। आखिर दे अंदर साडे सराइकी नौजवाने वास्ते कोई पैगाम? मैं अक्सर शेर च अपने नौजवानों को ये पैगाम देना होना कि मेरी धरती दे शेर जवानों हुण जागो, कोई तुहाडी जिंद जान विचेंदा पए इवें चुप थी के ना हुण वक्त गुजारो, तुहाडा कर नुकसान विचेंदा पए एक चस पै गई है डॉलर दी, ए थी गए बेईमान विचेंदा पए उठो जागो वारिस धरती दे कोई सराइकिस्तान विचेंदा पे। मैं अपने नौजवानों को यो पैगाम देना कि धरती दे वारिस तुसां हो, तुसां ही धरती को संभालना ही दे बेनीफिशरी भी तुसां हो ते अगू आओ अपनी धरती दे काज दे नाल जुड़ो और ख्वाजा साहब दे शेर को तकमील करो, अपनी नगरी आप बसा दो। जीएस रहेगी धरती वास। यही पैगाम दे नाल साको इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज।